तो सबसे पहले तो सबको ये डाउट हो रहा होगा कि महाभारत ही क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो जो महाभारत है वो आपके जीवन से रिलेटेड है। उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में समझते हैं कि महाभारत एक्चुअली है क्या। महाभारत, आप इसको एक स्टोरी भी बोल सकते हो, एक कहानी है जो पुराण में आती है। ठीक है, पुराण में और भी स्टोरीज आती है, जैसे कि रामायण हो गया, ठीक है, या आपका शिव के ऊपर जो कहानियां हैं, गणेश के ऊपर जो कहानियां हैं, ये सब आपकी पुराण में आती हैं। कहानियों के जरिए हम चीजों को अच्छे से समझते हैं। बहुत सारी कहानियां लिखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या हुआ? रामायण और महाभारत, ये पॉपुलर हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो महाभारत है वो आपको वेद को अच्छे से समझाता है कि वेद क्या है। अच्छा, वेद में क्या है? वेद में आपको आपके जीवन से रिलेटेड, इंसान को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए वो लिखा है, और उसको श्लोक के माध्यम से समझाया है। और बेसिकली वो सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। दूसरी चीज ये है, क्योंकि वेद बहुत डिफिकल्ट है समझना। डिफिकल्ट क्यों है समझना? क्योंकि एक इंसान के दिमाग में जब तक प्रश्न नहीं आएंगे, सवाल नहीं आएंगे, आपको उसके जवाब नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि सवाल नहीं आता हमारे दिमाग में कभी भी कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, और हमारे इस धरती पे आने का क्या मकसद है, इसी के कारण वेद समझ में नहीं आता। और वेद को समझाने के लिए पहले उपनिषद लाए गए। उपनिषद में क्या था कि अगर कोई इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब दिया जाता था। फिर वो भी ट्रेडिशन खत्म हो गया, क्योंकि अगर मैं कोई सवाल करूंगा तभी मुझे जवाब मिलेगा। मुझे तो फिक्स एक आंसर चाहिए ना, कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है। तो उसके बाद फिर पुराण से लिखे गए, क्योंकि पुराण जो है वो स्टोरी बेस्ड है, और आपको कोई भी स्टोरी लंबे समय तक याद रहती है। समझ में आया? अच्छा, महाभारत जो है वो दो ग्रुप के बीच में लड़ी गई, जिसमें आता है कौरव और पांडव। और जो पांडव है वो धर्म का प्रतीक है, और जो कौरव है वो अधर्म का प्रतीक है। ठीक है, जो धर्म के साथ थे वो पांडव में आएंगे, जो अधर्म के साथ थे या धर्म के खिलाफ कह सकते हो, खिलाफ थे, वो कौरव में आएंगे। महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। अच्छा जी, अब थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं। तो परिचय में क्या है? महाभारत हमारे देश का एक बहुत बड़ा और प्राचीन ग्रंथ है। तो जितने भी ग्रंथ अभी तक लिखे गए, सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत को माना जाता है, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक से ज्यादा श्लोक हैं उपलब्ध। यह कहानी मुख्य रूप से एक ही परिवार के दो गुटों के बीच में है। मतलब परिवार तो एक होता है, लेकिन ग्रुप दो होते बन जाते हैं। मतलब लालच कह सकते हो, लालच के कारण दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ही परिवार के दो ग्रुप बन जाते हैं, जिसमें एक कौरव आ जाता है और एक पांडव आ जाता है। अच्छा, पहले हम पांडव के बारे में समझते हैं। 5 भाई होते हैं और अच्छाई और धर्म का प्रतीक होते हैं। 5 भाई में से पहला भाई है युधिष्ठिर, सबसे बड़ा भाई होता है। ये हमेशा सच बोलते थे और कभी झूठ का साथ नहीं देते थे। उसके बाद आता है भीम, बहुत ही बलवान और ताकतवर थे। इन्हें खाना बहुत पसंद था और इनकी गदा बहुत भारी थी। उसके बाद आते हैं अर्जुन, दुनिया के सबसे महान धनुर्धर, मतलब धनुष चलाना इनको बहुत अच्छे से आता था, और ये अपना लक्ष्य कभी नहीं चूकते थे। उसके बाद है नकुल, बहुत सुंदर और जानवरों से बहुत प्यार करने वाले भाई। सहदेव सबसे छोटे भाई थे, जो बहुत बुद्धिमान थे और तारों को देखकर किसी का भी भविष्य बता देते थे। ठीक है, अब आता है कौरव। कौरव 100 भाई थे, जिसमें से सबसे बड़ा भाई जो था वो था दुर्योधन। कौरव में सबसे बड़ा भाई था, इसलिए कह सकते हो कि इसके पास पावर भी थी, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है उसके पास पावर आ जाता है। यह बहुत जिद्दी था और अपने चचेरे भाइयों से बहुत जलता था। चचेरे भाई मतलब पांडव से बहुत जलता था। दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था, जो हमेशा बुरे कामों में अपने बड़े भाई का साथ देता था। अगला आता है आपका मार्गदर्शक और मित्र। यहाँ पे इस स्टोरी में कौन है? श्री कृष्ण। दूसरी चीज, श्री कृष्ण सिर्फ ऐसा नहीं था कि अर्जुन के साइड ही थे, क्योंकि ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि क्या सिर्फ श्री कृष्ण ने अर्जुन का ही साइड दिया? नहीं,
वो सबके ही साइड थे, जो भी उनके पास आता था उसको वो सलाह देते थे। पर ऐसा नहीं है कि अगर उनको पता चला कि दुर्योधन के साइड से कोई आ गया तो वो गलत कुछ बोलेंगे, वो गलत किसी को नहीं बोलते थे। अगर आप उनसे कोई सलाह लेने जाते तो वो भी आपको वही उसी तरह का सलाह देते जैसे कि अर्जुन को मिला। समझ में आ गया? अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक थे। इन्होंने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता सुनाई। अब भगवत गीता है क्या? क्योंकि हम तो महाभारत पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता जो है वो वेद का सार है एक तरीके से, क्योंकि वेद बहुत बड़ा है, वेद आप इतनी जल्दी समझ सकते नहीं हो, तो उसका कह सकते हो एक शॉर्ट जो कंसाइज होता है ना, समरी। आपने कोई बहुत बड़ा स्टोरी पढ़ा, अब मैं बोलूं कि उस स्टोरी को छोटे में समझाओ, तो वही आपका भगवत गीता, जो आपको पूरे वेद को छोटे में समझा देता है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। परिवार के बड़े और गुरु। परिवार में, जो इस परिवार में, क्योंकि एक ही परिवार था ये पूरा, है ना, तो सबसे बड़े जो थे परिवार में वो थे भीष्म पितामह। पूरे परिवार के सबसे बड़े और सम्माननीय व्यक्ति थे। इन्होंने जीवन भर शादी न करने की एक बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली थी। इसके बाद है गुरु द्रोणाचार्य। पांडवों और कौरवों के गुरु या शिक्षक भी कह सकते हो, टीचर थे, जिन्होंने दोनों ही ग्रुप को अच्छे से पढ़ाया, समझाया। होश में आ जा। ठीक है, इन्होंने ही सभी भाइयों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया था। उसके बाद है धृतराष्ट्र। कौरव के पिता थे। ये जन्म से ही अंधे थे और अपने बेटे दुर्योधन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसकी गलतियों को अनदेखा कर देते थे। मतलब धृतराष्ट्र को ये पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो पुत्र प्रेम में अंधे हो चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ महिलाएं थी इसमें, जैसे कुंती पांडवों की माँ थी। यह बहुत साहसी थी और हर मुश्किल में अपने बच्चों का साथ देती थी। उसके बाद है गांधारी, कौरवों की माँ थी। क्योंकि इनके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए इन्होंने भी अपनी मर्जी से जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी। उसके बाद है द्रौपदी, पांचों पांडवों की पत्नी। यह बहुत ही बुद्धिमान, निडर और स्वाभिमानी महिला थी। उसके बाद आपके अन्य महत्वपूर्ण पात्र आते हैं, जैसे कर्ण, एक बहुत बड़ा दानवीर था, जो कि द्रौपदी का ही पुत्र था। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाद में बात करेंगे। कोई भी इनसे कुछ मांगता था तो ये कभी मना नहीं करते थे। यह दुर्योधन का पक्का दोस्त था। अब देखो, ये दुर्योधन का दोस्त था जो कि कौरव में आता है। ठीक है, ऐसे होना चाहिए पांडव का दोस्त, लेकिन उसका भी रीजन था। उसका रीजन ये था, जो द्रौपदी थी वो शादी से पहले ही उसका बच्चा हो गया। पांडव की पत्नी होगी ना, तो सर द्रौपदी को अच्छा, सॉरी, हाँ नहीं, राइट। अरे वो ऊपर नीचे मैंने पांडव पढ़ लिया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ, कुंती थी, राइट। हाँ, तो शादी से पहले उनका बच्चा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को जल में बहा दिया था, और उसी को कर्ण, बाद में उसका नाम कर्ण पड़ गया, वो फेमस हो गया उसी नाम से। उसकी स्टोरी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है शकुनी, कौरवों के मामा। यह बहुत चालाक था और एक खेल चौसर, वो उसमें बहुत माहिर था, जिसके कारण पूरी लड़ाई शुरू हुई उसके बाद, क्योंकि जुआ खेला गया जिसमें पांडव हार जाते हैं और 12 साल का वनवास हो जाता है, 1 साल का उससे कोई कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये देखते हैं। आपको दोनों तरफ से याद करना है। अगर मैं पूछता हूँ भीम कौन था, तो आपको एक्सप्लेन करना है। और उल्टा भी सवाल आ सकता है कि जो बहुत ही बलवान और ताकतवर, इन्हें खाना बहुत पसंद था और इनकी गदा बहुत भारी थी, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो आपको नाम बताना है कौन था। समझ आ गया? अगर डायरेक्ट नाम आता है तो उस नाम को एक्सप्लेन करना है, और ये आता है तो फिर एक्सप्लेनेशन आता है तो नाम बताना है।
अभी डाउट किसको है ये बताओ, फिर आगे बढ़ो। आप ही कब सुनोगे? आज समझा दे, कल सुन लूंगा। टेंशन इसकी हो गई, कब सुनूंगा? हाँ भाई, क्लियर हो गया? अच्छा, अब कुछ चीजें इसमें समझते हैं कि महाभारत पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, महाभारत पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाभारत जो कहानी है वो एक परिवार की कहानी है, और आप परिवार में ही रहते हैं, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, है ना। तो किस तरीके से एक परिवार में रहना है वो महाभारत सिखाता है। महाभारत ये भी सिखाता है कि आपके इमोशंस मैटर नहीं करते, आपका ब्लड रिलेशन मैटर नहीं करता, आप किसके भाई हो, किसके बहन हो, किसकी माँ हो, किसके बाप हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप धर्म के साथ हो कि धर्म के खिलाफ हो। अगर आप धर्म के साथ हो, भले ही अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ हो, लेकिन धर्म के साथ हो, तो आप कृष्ण के साथ हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए महाभारत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो दुर्योधन है, अर्थात दुर्योधन कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दुर्योधन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके पास पावर होती है, और जिसके पास थोड़ी बहुत पावर आ जाती है तो उसको लगता है कि मैं और पावर इकट्ठी कर सकता हूँ, तो वो चालाकी से पांडव को हरा देता है, चाहे जैसे भी हराया हो। उसके बाद उनको वनवास भेज देता है और सोचता है कि वो बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके पास अब संपत्ति नहीं रही, सारा राजपाट तो हार ही गए थे। तो अब वो वापस अगर आएंगे तो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज अगर आप देखें तो इससे पता चलता है कि अगर आपके पास पावर पैसे से रिलेटेड या संपत्ति से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब आप हार गए। ये तो बात हुई ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हार गए। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि पांडव जब रिटर्न वापस आए उसके बाद, क्योंकि वो सच के साथ थे, उनके साथ गलत हुआ है ना, क्योंकि वो सच के साथ थे। और श्री कृष्ण ने ये बात दुर्योधन को भी समझाई थी बहुत बार कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी का संपत्ति जो है इस तरीके से नहीं छीनना चाहिए, किसी के परिवार को इस तरीके से नहीं बर्बाद कर देना चाहिए। ये बात श्री कृष्ण ने भी समझाई कि ये गलत हुआ है। पर दुर्योधन को ये लगा कि ठीक है, गलत हुआ होगा, लेकिन पावर तो मेरे पास है, कि सारे लोग इसी के साइड थे, भीष्म पितामह से लेके गुरु द्रोणाचार्य से लेके धृतराष्ट्र सब इसी के साइड थे। किसके? दुर्योधन के साइड। तो पूरा का पूरा परिवार अलग हो गया था एक तरफ। अच्छा, परिवार अलग क्यों हो गया? पांडव भी बचे सिर्फ, जो लड़ना था सब